जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। आज हमारे साथ स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं, जो कि एक से हैं। साथ ही साथ अमरकंटक में जो यंत्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस यंत्र मंदिर के आप श्रद्धेय महंत जी हैं। सुखदेवानंद जी के आप शिष्य हैं और आप देश विदेश में हिंदू जागरण और अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। स्वामी जी, हमारे इस चैनल में मैं डॉक्टर पंकज शर्मा धर्मपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज मैं एक विषय को लेकर स्वामी जी से हम बात कर रहे हैं। आज का विषय हिंदू और हिंदुत्व। जैसे कि बहुत सी अवधारणाएं हैं हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और हिंदूवाद को लेकर। आज हम बात करेंगे हिंदू हिंदुत्व के विषय में, जो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का, पूरे राज्य का एक ऐसा मुद्दा बन के बना हुआ है, जिसके आधार पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिसके आधार पर आज राष्ट्र को बांटने की बात हो रही है, जिसके आधार पर राष्ट्र को विश्व बनाने की बात हो रही है। स्वामी जी, मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है कि हिंदू सनातन धर्म ये कितना प्राचीन धर्म है? सनातन धर्म की तो कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। वो तो जब से हमारी जो वैदिक परंपरा है तब से यह है, वैदिक और उससे पहले से भी है। इसका वास्तव में जो हम जब सनातन धर्म बोलते हैं तो धर्म जो है वो वैदिक परंपरा के अनुसार जो उसमें ऋचाएं हैं उनके उनमें उसके बारे में दिया हुआ है। उससे पहले ऋत नाम का एक शब्द होता था। ऋत शब्द का अर्थ ये होता है कि जो नॉर्मल, ये कह सकते हैं जो कि स्वाभाविक कानून है दुनिया के अंदर, जो जो है। जैसे कि मान लिया कोई चीज हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरेगी, अगर अगर आग लगेगी तो कोई चीज जलेगी। तो ये एक नेचुरल कानून है। उसके बेसिस के ऊपर में जो ये धर्म शब्द है ये उससे निकला है। इसका मतलब ये होता है कि जो शुरू से था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो धर्म जो है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही रहता है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि एक परिभाषा देने लगे हैं लोग कि धर्म और रिलीजन को मिक्स करते हैं। रिलीजन जो है वो एक संप्रदाय के तरह से माना जा सकता है, जबकि धर्म जो है वो सभी के लिए एक है। धर्म का असली मेन उसमें जो उसका मुद्दा है वो क्या है, वो ये है कि हम लोगों को दूसरों का कल्याण और अपना कल्याण करना है। और हमेशा जब भी हम कोई भी कर्म करें तो वो कर्म ऐसा हो जिससे सबका कल्याण हो और हमारा भी हो। यानी आपने चोरी कर ली, जैसे कि आपका कल्याण तो हुआ पर दूसरों का नहीं हुआ, तो वो धर्म के विरोध हो गया। इसी प्रकार से जो व्यवहार है आपका, वो व्यवहार भी आपको अच्छा करना है ताकि दूसरे लोग जो हैं उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो ये तो जो एक नीति, ये जो मतलब एक तरीका है व्यवहार करने का, ये व्यवहार का तरीका हमेशा सदा हमेशा बना हुआ है। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और इसी को हम सनातन धर्म बोलते हैं। इसके अंदर में जितनी हमारी जो हमारे हम जिस चीज में मानते हैं, जो कि हमारे आर्य गुण हैं, उन गुणों को हम देखते हुए जिस प्रकार से रहते हैं, इसमें सीधे सीधे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो भगवान की खोज है उसको हम लोग अध्यात्म बोलते हैं। अपनी खोज, भगवान की खोज, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आत्म आत्म साक्षात्कार, उसको हम जो है वो उसको अध्यात्म बोलते हैं। उस परंपरा की के लिए, उस परंपरा में जा करके अपने आप को खोजना, अपने आप को जानना, उस जानने को हम आध्यात्म बोलते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है ये उसका बेस है। जब तक आपका व्यवहार सही नहीं है, आपके पास आर्य गुण नहीं है, आप दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, दया, करुणा इत्यादि बहुत सारे जो सत्य बोलने की जो है, सेवा करने का भाव है, ये सब भाव आपके अंदर नहीं है, तो आपका कोई भी मतलब आत्म कल्याण आप अपना नहीं कर सकते, दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते और समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकते। और उसके अलावा आप ये आध्यात्मिक मार्ग पे भी विशेष रूप से नहीं चल पाएंगे। अगर चलेंगे, कुछ आपके पास शक्ति आई भी, तो आप दूसरों का नुकसान करेंगे। इसलिए ये जो सनातन धर्म है एकदम प्राचीन है। इसमें आपको शायद ज्ञान होगा कि एक जमाने में अपने जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था राइज ऑफ द ओरायन। तो राइज ऑफ द ओरायन में उन्होंने कुछ तारों की संरचना के बारे में बताया था कि वैदिक काल के अंदर में, ऋग्वेद में इस वक्त में ये तारे इस स्थिति के अंदर में थे। अब जब उसके ऊपर में रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि वो लगभग लगभग 5,920 साल पुराना 25,920 साल पुराना जो था वो उसका वो बनता है। अभी मतलब रिसेंट उसमें 5,000 साल में जो हम महाभारत काल वगैरह बताते हैं, लेकिन उसका 25,920 साल का उसका एक साइकिल बनाया गया। वो तारे उसमें घूम करके उसी स्थिति में आते हैं।
तो वो जो है 4 बार में हुआ कि 1 बार में हुआ, ये कहना मुश्किल है। तो कई लोग जो है जो वैदिक काल की वो शुरुआत बताते हैं, वो 1 लाख से ऊपर ज्यादा वर्ष की बता रहे हैं, उसके बेसिस पे सिर्फ। और उससे पहले कितना प्राचीन था, क्योंकि हमारी मान्यता तो ये है कि शुरू से चलते आ रहा है। तो सनातन धर्म कितना प्राचीन है ये कोई जानता नहीं, और सनातन धर्म हमेशा रहेगा। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा कि सनातन धर्म तो आदि अनादि काल से है, जो ना ही इसका कभी अंत हुआ और ना ही शायद कभी इसका अंत होगा। जैसे कि मुझे जानकारी जो प्राप्त है कि आप स्वामी शिव सुखदेवानंद जी के शिष्य हैं और अमरकंटक में यंत्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब बात अमरकंटक जी की आती है तो लोगों के मन में एक आस्था का ज्वार उठता है, एक आस्था का उसके मन में एक संचार होता है कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, सोनभद्र का उद्गम स्थल है। तो ये जी उद्गम स्थल जो अमरकंटक स्थान है, सतपुड़ा के मैकल पर्वत श्रेणियों के मध्य में आपके गुरु जी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा एक यंत्र मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। ये वास्तव में हमारे जी दर्शकों जी। को बताइए कि यंत्र मंदिर है क्या, और क्या भारत में ऐसा कोई विशेष मंदिर अभी तक किसी ने सुना नहीं है। उस यंत्र मंदिर में क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्या लोग वास्तव में वहां पे गुरुओं के द्वारा एक विद्यालय का निर्माण होगा, गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। यंत्र मंदिर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। तो ये जो यंत्र मंदिर का गुरु जी ने इसका प्रोजेक्ट बनाया था एक, उसमें अलग अलग भाग थे। उसमें एक भाग तो ये था कि वो चाहते थे कि ये यंत्र मंदिर बना दिया जाए, और दूसरा भाग ये था कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे जिसमें कि लोगों को वैदिक प्रशिक्षण मिले। ज्यादातर वो, क्योंकि ब्राह्मण समाज को इग्नोर किया जा रहा है, तो उनका एक ऐसा सोच था कि ब्राह्मणों के लिए कम से कम वहाँ विशेष किया जाए, बाकी जो इंटरेस्टेड हो भले ही आए, पर ब्राह्मण समाज कम से कम अध्यात्म की तरफ जाए। और अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जो जैन है हिंदुस्तान के अंदर में, उनकी जो पॉपुलेशन है वो मुश्किल से 0.4% है। जी पॉइंट 0.4%, 0.4% सिर्फ है मात्र। ये जैन समाज जो है, आप देखेंगे इनके हर जगह मंदिर बने हुए हैं, धर्म में हर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनके मुनि भी बने हुए हैं। करोड़पति अरबपति लोग जो है इनका अपना बिजनेस व्यापार बंद करके, जिन लोगों के एक बच्चा या बच्ची होता है, कई वैसे भी लोग हैं जो कि छोड़ करके जैन मुनि बने। जी ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान में वो लगभग लगभग 4.5-5% है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। और ये 5% ब्राह्मण जो है, इसके जो जितने हमारे साधु संत बनते हैं, काफी बड़ा हिस्सा इन ब्राह्मणों में से बनता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक रुचि इनमें शुरू से रहती है। तो शुरू से रहने के की वजह से ये बनते हैं। अब ये जो ब्राह्मण समाज अगर चाहे, अपने आप ब्राह्मण समाज अकेला है कि वो इसको आगे ले जा सके, हिंदू धर्म को भी आगे ले जा सके, और साधु समाज के जो संत समाज है हमारा उसको भी बढ़ा सके। लेकिन हो ये रहा है कि ये जो हमारा नया काल चला है, मॉडर्न काल चला है, इसमें लोग परेशान होकर के चक्की पीस रहे हैं इसमें। जी तो गुरुजी की एक ये भावना थी कि जो हमारे यहाँ मंदिर बनते आए हैं वो मन के अंदर जाना मंदिर है। और वो मंदिर वो स्थान है जहाँ पे आप जब जाएं तो आप मन के अंदर पहुंच जाएं, वहाँ ये जो शक्तियां हैं सारी वहाँ हो, और उस जगह में आकर के वहाँ पे पूजन कर सकें। कोई व्यक्ति विशेष होता है, उस विशेष व्यक्ति के पास, उस गुरु के पास में विशेष शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे स्वामी जी गुरु जी हमारे रहे थे। तो अब गुरु जी ने ये चाहा कि जो मेरे पास है, जिस चीज का सेवन मैं कर रहा हूँ, वो कम से कम मैं पूरा सेवन न सही तो कुछ कुछ सेवन, थोड़ा थोड़ा सेवन उसका बाकी जनता भी कर सके। और उसको दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अपनी विद्या जो थी उसको मंदिर के स्वरूप में परिवर्तित करने की चेष्टा की, ताकि जब मैं ना भी रहूं तो जो मेरी विद्या है वो लोगों के काम आ सके, लोग अध्यात्म की तरफ, उनकी धर्म और अध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति बने और वो उसमें रुचि लें। इस प्रकार का मंदिर पहले जो था वो जो आपने सुना होगा कामाख्या में मंदिर बनाया गया है। जी उस कामाख्या मंदिर में बताया जाता है कि पहले पूर्व में यंत्र हुआ करता था। लगभग 1000 साल पहले वहां बिजली गिरी थी और ऊपर जो उसमें यंत्र बना हुआ था वो यंत्र टूट गया था। इसी तरह से बताते हैं कि महाकाल मंदिर के अंदर भी ऊपर में, उसमें जहाँ गर्भगृह वगैरह बना हुआ है, उसमें ऊपर में एक मंदिर यंत्र बना हुआ था। उस काल में जब वो यंत्र टूटा था तो उस वक्त में उज्जैन में बहुत मृत्यु हुई थी एक साथ। वहां पे मंदिर के अंदर भी हुई थी और बाहर भी वो हुई थी। तो वो फिर मंदिर का वो जो यंत्र है उसका पुनर्निर्माण किया गया। तो इसी तरह से स्वामी जी ने जो यंत्र है, श्री यंत्र, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे मुश्किल समझने में यंत्र माना जाता है, और वो एक प्रकार से सबका माँ मानी जाती है। वो यंत्र जो है उसमें जितने अन्य यंत्र हैं सारे उसमें समाने की समा जाते हैं, उसमें समा सकते हैं।
तो वो यंत्र के बेसिस पे जो कि महात्रिपुर सुंदरी ललिता माता का जो बेस था उसको लेते हुए उन्होंने उस यंत्र का निर्माण, उस यंत्र मंदिर का निर्माण करने की कोशिश की, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उससे जुड़ी रहें और उससे हमारी जो सभ्यता है हिंदू धर्म में वो चलता रहे। जैसे आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत प्रकार के मंदिर बहुत जगहों में बनाए गए थे और ये आक्रांताओं ने आकर के उनको डैमेज कर दिया, तोड़ दिया। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ जहाँ मंदिर हैं जिनमें खंडित कर दी गई हैं मूर्तियां, वो मंदिरों के अंदर में आप देखेंगे पूजन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी चाहते थे कि जो वहाँ जो ये सब काल में टूट फूट हुई, उसके बाद में कम से कम कुछ नया काम ऐसा किया जाए जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा मिले, वो आ सके मंदिर में, वहां पूजन कर सकें। तो उसकी संरचना जो उन्होंने की है उसमें ऊपर में मंदिर के यंत्र बनाया हुआ है और उसके नीचे जो है वहाँ देवी का स्थान है। और देवी के जो, जैसे अब हम, गुरुजी का ऐसा कहना था, बोले कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जाना चाहे तो सीधा नहीं जा सकता, पहले उसके पास में द्वारपाल होंगे, उनके पास में सेक्रेटरी होगा, उनके पास में और मिनिस्टर होंगे, अफसर होंगे, उन सबसे मिलते हुए ही आप जो है जा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास में। इसी प्रकार से माँ के पास में भी जो उन्होंने 108 छोटे छोटे यंत्र चारों तरफ उसके बनाए थे, उसमें 216 प्रतिमाएं, बाहर 108 और अंदर 108 लगाने की योजना थी। और जो आप वहां जाएंगे, जो गोपुरम जो मुख है उसका द्वार है, आपने देखा होगा, उसमें 4 प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अंदर की साइड में भुवनेश्वरी की है, बीच के साइड में एक तरफ काली है, एक तरफ सरस्वती है और एक तरफ लक्ष्मी है। तो ये 4 प्रतिमाएं उसमें उनमें बनी हुई हैं और उसमें 64 योगिनियां उसके अलावा उन्होंने बनाई हुई हैं उसमें, उसके अंदर। तो निर्माण का काम अभी रुक गया था क्योंकि स्वामी जी का शरीर शांत हो गया। अब मौका लगने पर वो निर्माण का काम हम लोग फिर से शुरू करेंगे। स्वामी जी, ऐसी मान्यता है कि जो यंत्र मंदिर उसका कार्य, मैंने सुना है ऐसा कि उसका कार्य साल में केवल एक बार ही होता है, एक दिन ही होता है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, उसका का एक दिन में नहीं था उसका। उन्होंने कुछ जो नक्षत्र के हिसाब से स्वामी जी ने, अच्छे जब नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्र के पीरियड के अंदर में उन्होंने जो है उसका कार्य करा था, क्योंकि ये माना जाता है कि वो उस वक्त बनता है जब नक्षत्र अच्छे होते हैं, तो ताकि उसमें जो शुभ सारे लक्षण उसके शुभ हों, तो वो गुरु जी उस तरह बनवाते थे उसको। जैसे आपने अभी बताया कि वहां पे अमरकंटक जैसा भी क्षेत्र है, कल्चरी कालीन वहां पे प्रतिमाएं आज भी विराजमान है। और मुगल शासकों के द्वारा भारत में अनेकों जगह मूर्तियों को खंडन किया गया, खंडित किया गया। और कहीं ना कहीं उनकी एक मंशा थी, आक्रांताओं की मंशा थी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को समाप्त करके एक मुगल साम्राज्य को स्थापित किया जाए। तो क्या हिंदू जी मूर्ति और देव पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यदि मैं बात यजुर्वेद की करता हूँ, यजुर्वेद के अध्याय 32 के मंत्र क्रमांक 3 में दिया हुआ था, नतस्य प्रतिमा आस्ते यस्य नाम महादशा। तो ये कहां तक सत्य है कि मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो हिंदू धर्म है उसकी विशेषता ये है कि हम लोग जो है, हर व्यक्ति जो जहाँ खड़ा हुआ है, अगर मैंने बताया है कि जो हमारा सेंटर होता है दुनिया का, जो हमारा बिंदु, केंद्र बिंदु होता है, वो केंद्र बिंदु वो जो है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अगर किसी से आप पूछेंगे कि दुनिया का सेंटर कहाँ पे है, तो उसके लिए वही है जहाँ वो खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस जगह पर, जिस स्थान पे वो है, उस स्थान से उसको ऊपर चलना है। तो कुछ तो व्यक्ति बड़े विद्वान हैं जिनको कि बड़ी जल्दी विषय समझ में आ जाएगा, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो विद्वान नहीं है, जिनको टाइम लगेगा। तो हमारी हिंदू परंपरा के अंदर में, सनातन धर्म में ये मान्यता है कि सब जो जो जहाँ पे है, जिस हाल में है, उसी हाल में उसको ऊपर आगे बढ़ना है। और हर एक के पद्धति के बढ़ने के लिए उसको पद्धति बताई गई है। तो कोई ऐसा है जो कि समझ सकता है कि भगवान बिना रूप के है और निराकार भगवान की पूजन कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है उनको रूप और आकार की आवश्यकता पड़ती है पूजन करने के लिए। तो उसको हम जो है, हम मूर्ति को वो रूप और आकार भगवान का दे देते हैं और गुण उनके साथ में, गुण उसके वो हैं हर एक देवता देवी देवता के। और उसके अलावा देखिए कि जो हमारी ये एशियन टेक्नोलॉजी बोलना चाहिए, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो थी, उसमें 3 ऐसी चीजें थी जो कि किसी भी अन्य आपको रिलीजन में नहीं मिलेंगी। तो वो 3 चीजें ये है कि एक चीज जो है वो आवाहन है। हमारे यहाँ हम लोग देवता का आवाहन पूजा में करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा है। और तीसरा, हमारे यहाँ दीक्षा की परंपरा है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने की एक टेक्नोलॉजी है जो 5-7 दिन तक पूरा की जाती है।
जिसमें अलग अलग वास कराया जाता है देवता को। फिर उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा अंगों में की जाती है, पूरी मूर्ति में की जाती है, और फिर वो मूर्ति जो है जागृत जीवित मूर्ति हो जाती है। तो तंत्र में और जो हमारी उपासना पद्धति है उसमें जो उसका प्रिंसिपल है वो ये है कि हम अपने को देवता मानते हुए देवता को उपासें। तो वो जो देवता है उसी की शक्ति, वही शक्ति हमारे में भी है, उसको देखते हुए हम उनकी उपासना कर रहे हैं। तो उसकी उपासना करने से जो उनके गुण हैं वो हमारे को मिल जाते हैं। जैसे हम अगर निर्गुण निराकार रूप स्वरूप का करेंगे तो वो एक ऊंचे लेवल की साधना है। जब आप उसको पार कर गए, जो हम साधना करते हैं वो एक रिप्लेसमेंट टाइप टेक्नोलॉजी में काम करती है, कि जो हमारे पास था उससे थोड़ा अच्छा, फिर उसको हमने बदला उससे थोड़ा अच्छा, फिर उसको बदला उससे थोड़ा अच्छा, और जो हमारे अंदर अवगुण थे, नेगेटिव गुण थे, उनको हमने हटाने के लिए, निकालने के लिए जो है हम साधना जब करेंगे तो वो हटती जाएगी और उससे कुछ बेटर आता जाएगा। लेकिन जितना भी बेटर आएगा उससे हमेशा कुछ बेटर रहेगा, उससे और कुछ अच्छा रहेगा। तो उसको पाने के लिए जो साधना है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, और अंत में एक समय तब आएगा कि हम ये रूप को छोड़ करके, ये रूप को आकार को छोड़ करके वो निराकार रूप को, ब्रह्म ब्रह्म को समझ सके और उसको जान सके। तो उसको जानने वाले को ही ब्राह्मण वास्तव में बोला जाता है, वही ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ब्रह्म को जानता वही, कैसे कहा भी जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लोग इसका अर्थ अलग अलग प्रकार से अलग अलग लगाते हैं, अवश्य है। परंतु एक आज भारत की स्थिति, एक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और आरक्षण के मुद्दों को लेकर आज भारत एक खुद अपने आप अपनी संस्कृति पे घिरा हुआ कहीं नजर आता है। आप देख सकते हैं कि जी क्या वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए या जाति व्यवस्था को मानना चाहिए। शास्त्रों को यदि हम माने तो शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से दिया होता है कि जन्म हुआ बालक ही शूद्र के समान होता है। जन्मता जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। तो कहां तक जो साधु संत जो महात्मा हैं, क्या वो भी वर्ण व्यवस्था के को आधार मानते हैं हिंदू संस्कृति का, कि जाति व्यवस्था का आधार मानते हैं। महात्मा क्या उनको बोला जाता है, जो संत साधु और महात्मा जो भगवाधारी होते हैं, जो वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा घोतक माना जाता है, हिंदू समाज का एक बहुत परिचायक माना जाता है। लोग उनको जी देख जी। आस्था का, जैसे मैंने कहा कि आस्था जागती है उनको देखकर, एक भगव वस्त्र को देखकर। तो वर्ण व्यवस्था और को क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, जाति व्यवस्था की क्या परिभाषा आपकी नजर में है? देखिए, अगर आप भागवत गीता में पहला अध्याय खोलेंगे तो उसमें जो शब्द आएंगे तीन, वो कुल, जाति और वर्ण आएंगे। तो जो कुल है वो तो जिस कुल में आप जन्मे हैं वो कुल हो गया। जो जाति है वो आपकी किस क्षेत्र के, आप कहाँ किस प्रकार के लोग वहां रहते हैं, वो आपकी जाति हो गई। वर्ण वो हो गया। जाति ये भी मान सकते हैं कि जो जिस प्रकार का आप जो जो काम आप करते हैं, जो जाति वो जो काम करती है उसको भी जाति माना गया। अब वर्ण की जो मतलब उसकी समझ है वो दो प्रकार से ली गई है। एक तो आध्यात्मिक रूप से ली गई है, वो ये माना गया है कि उसका वर्ण क्या है, आध्यात्मिक रूप से, कि वो जब साधना कर रहे हैं तो वो किस स्तर पे हैं, वो योद्धा के स्तर पे हैं या ब्रह्म ज्ञानी के स्तर पे हैं, या वो अभी जो है शूद्र के स्तर पे हैं, या वो वैश्य के स्तर पे हैं। एक वैसा माना गया। दूसरी मान्यता ये थी कि जो हमने जाति व्यवस्था इसमें कर रखी है उसमें जो जो कार्य करते थे जीवन में, जिसको कि हम साधारण रूप से जिसको ज्यादा समझा माना जाता है, जो वो कार्य करते थे उस कार्य के अनुसार उनको हमने चार वर्णों में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे हुआ है वो दो चीजें हुई हैं। एक तो जो अंग्रेज हमारे आए थे और बल्कि पोर्टुगीज आए थे, उन्होंने कास्टस नाम का एक शब्द निकाला था, और वो कास्टस शब्द जो है उससे ये शब्द कास्ट आ गया। और कास्ट को और वर्ण को, जैसे कि रिलीजन और धर्म को एक मान लिया, वैसे कास्ट और धर्म वर्ण को भी एक मान लिया, जबकि वो भिन्न है। तो कास्ट जो एक वो अलग चीज है, वर्ण तो बदली जा सकती थी। आपको कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि जैसे जो किसी निचली जाति से था ऊपर वाली जाति में आ गया। उपजाति से मतलब ये कि वर्ण में आ गया, निचले वर्ण का था ऊपर अगले वर्ण। कर्ण का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो सबसे ज्यादा दिया जाता है, आप ऐसा देखेंगे। लेकिन जो ये कास्ट वाला मामला है, इसको एक प्रकार से कि जैसे कि कास्ट आयरन बोलते हैं ना, कि वो लेकर के उसका एक मोल्ड बना लिया, उस मोल्ड के अंदर लोहा पिघाल दिया, पिघाल करके वो जम गया, जम के निकल आया। वो एक प्रकार से अब वो ना इधर हिल सकता ना उधर हिल सकता ना कुछ हो सकता उससे। तो इस प्रकार की जो एक सोच थी वो उसमें आ गई है। वो कास्ट को उन्होंने आयरन ग्लैड कर दिया। फिर बाद में जो हमारे उसमें काफी खुराफात जो थी वो हमारे अंग्रेजों ने भी की, क्योंकि अंग्रेजों ने, अब आपको बहुत लोगों को न मालूम होगा, लेकिन जब हमारे ये
आर्मी बनी थी तो उसमें इन्होंने जाट सिखों को ही लेना शुरू कर दिया और बाकी सिखों को हटाना शुरू कर दिया, जबकि गुरु गोविंद सिंह और बाकी सब जितने थे, नानक देव का, सबका यही मानना था कि बिना जाति के, जिना बिना वर्ण के होना चाहिए, इसमें कोई जाति वर्ण का आधार, कास्ट का आधार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये जाति वर्ण हम लोग भी मिक्स करने लगे हैं, कास्ट शब्द जो वहां पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कास्ट उन्होंने कर दिया। तो अब जैसे आप देखेंगे रहन सहन में और रोज के जीवन में, आप और हम तो ये नहीं देखते कि किसकी कास्ट, किसका वर्ण क्या है। हम लोग जो है सभी से घुल मिल जाते हैं और सभी से बातचीत करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे आज के दिन में जो इसको देखते होंगे, लेकिन इसको देखने वाला कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार ने क्या किया कि जाति, इसको जो है डिवाइड कर दिया, जाति में और कास्ट में डिवाइड कर दिया। और आप कहीं जाएंगे, कोई भी चीज आपको पत्र भरना होगा तो वहां आपको वो पूछेंगे कि आपकी कास्ट क्या है। आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST किसी उसमें आते हैं तो आपको, OBC, तो आपको उसमें सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। आपने कुछ चीजें जो है किसी जगह पर आपने ऐसी बना दी जहां पर कि ये रिजर्व कैटेगरीज ही काम कर सकती हैं। तो ये जो इन्होंने एक प्रकार से जो मतलब दो में विभाजित किया है, हिंदू समाज को दो में विभाजित कर दिया। एक रिजर्व कैटेगरी हो गई जिसको कि कास्ट, जो लोअर कास्ट बोलते हैं, और अपर कास्ट बोलते हैं। जबकि ऐसा कभी हमारे जो इतिहास में इस प्रकार की सोच कभी थी नहीं। अगर आप पुराण और वो सब पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की कभी कहीं मिलेगी नहीं। लोग मनुस्मृति का जिक्र करते हैं, लेकिन मनुस्मृति देखिए, अगर आप पूछेंगे, मैं समझता हूँ कि आप जितने हमारे सन्यासी संत साधु बैठे हैं और पंडित ब्राह्मण बैठे हैं उनको भी पूछ लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब 95% लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, जी बिल्कुल। कभी उसका जिक्र नहीं आएगा। जी 100% ने भागवत गीता पढ़ी होगी, या हो सकता है 90% ने पढ़ी होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं जिक्र आएगा कि मनुस्मृति 90% ने पढ़ी होगी। 5%, 7% ने पढ़ी होगी। उसको फॉलो कौन करने वाला है, कौन उसको मानता है? वो कहने के लिए, बाहर से दिखाने के लिए है, लेकिन वैसे तो उसको कोई पढ़ने वाला ना मानने वाला। हाँ, मानने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। भारत सरकार। भारत सरकार इसको मानती है। वो मानती है कि ये लोअर है, ये अपर है, इनको ये मिलना चाहिए, इनको वो मिलना चाहिए। ये जो रिजर्वेशन है इसके भी मैं विरुद्ध में हूँ। विरुद्ध में इसलिए नहीं हूँ कि जाति का कोई मुझे लेना देना है, विरुद्ध में मैं इसलिए हूँ कि मेरा ये मानना है कि ये जो प्रयास भारत सरकार ने किया है, जो जो लोग जिनके पास समझिए कि कम था, कम बुद्धि थी, कम समझ थी, उनको बढ़ाने के लिए वो एक जिसे कहते हैं कि बेईमानी टाइप का, मतलब जो है अटेम्प्ट है, कोशिश है। बेईमानी क्यों की है इन लोगों के साथ में? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, घर में उसके पास माहौल नहीं रहा, उसको आप लेके आएंगे और सीधे कॉलेज स्कूल में डाल देंगे, स्कूल में डाल देंगे, वो बोलेंगे पढ़ो, और उसी स्पीड से पढ़ो जिससे कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ा सकते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाएगा कभी भी। तो उसको पढ़ने के लिए जरूरत है, चाहिए कि आप स्पेशल स्कूल बनाएं, उनकी स्पेस जो है 12 साल की जगह 16 साल रखिए, उनको टाइम दीजिए सीखने का, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज निकालिए। हो सकता है एक पीढ़ी जो है उसको 18 साल लगे सीखने में, किसी को 20 साल लगे। हमारी जानकारी में ऐसे लोग हैं कि जो 3 साल का कोर्स है 7 साल में नहीं कर पा रहे, और 7वें साल में पास सिर्फ इसलिए हुए कि क्योंकि अगर पास नहीं करेगी उसको पास करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, 7 से ज्यादा साल रह नहीं सकता, तो 7वें साल उनको जबरदस्ती पास कर दिया गया। तो ये एक सोच ये है। दूसरा, आपने उनको नौकरियां दे दी और आपने उनको सीट उनकी रिजर्व कर दी जहां से कि वो खड़े हो रहे हैं। तो देखने में ये आता है कि इन जगहों में वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जो कि जैसे एक उनका जो पुश्त, एक जो उनका जनरेशन है वो पूरा का पूरा इसका फायदा ले चुका है, और अब अगला उसका फायदा ले रहा है। जबकि अगला पैसा पा चुका है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो SC ST कैटेगरी का को फिर भी ले पा रहे हैं, और जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है वो वहीं का वहीं रह गया है। और दूसरी चीज ये कि पिछड़े क्या सिर्फ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब में, दलितों में, जिनको दलित बोलते हैं, दलितों में ही है क्या? क्या ब्राह्मणों में और वैश्यों में और अपना इनमें बाकियों में, क्षत्रियों में नहीं है पिछड़ी जातियां? तो ये जो एक सोच है कि जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है, जिसको कि प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसको बढ़ाना चाहिए, उसको न देते हुए आपने देश को दो में विभाजित कर दिया, हिंदुओं को दो में विभाजित कर दिया। और उसके अलावा क्रिश्चियन और मुसलमान और बाकी तो है ही है, अलग अलग, उनकी अपनी सोच है। तो हिंदुओं को ये तोड़ने का एक मतलब इसका जो
परिणाम है वो हिंदुओं को तोड़ने का है। और वास्तव में जो उनके लिए जो उनकी जो चाहिए, देखिए हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना। गुरखों के लिए जैसे कहा जाता है कि अंग्रेज बोला करते थे, वो कहते थे कि गुरखे जो वो कहते थे अगर कोई आदमी कहे कि हम मरने से नहीं डरते, तो वो या तो जो है झूठा है या वो गुरखा है। तो गुरखों को माना जाता है इस चीज के लिए कि उनमें लड़ने की क्षमता है। ये उसकी एक उस जाति की एक विशेषता है कि वो लड़ने में बड़े अच्छे हैं। इसी प्रकार से आदिवासी जो हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, ये लोग जो है कलाओं में बड़े अच्छे हैं। अब उस कला वाले को जबरदस्ती तुम करके और उसको जबरन जो है मतलब कईयों को उसमें से बना दो, तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके पास टैलेंट होगा, लेकिन ज्यादातर के पास वो टैलेंट नहीं है। तो जब आप जबरन उनको बनाएंगे तो वहां जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जहाँ काम करना चाहिए उनको, वहां वो काम नहीं कर पा रहे, उसको जस्टिस नहीं कर पा रहे, उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो न्याय जब नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वो चीज दीजिए जो जिसको कर पाएंगे। वो उनकी एबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। वो कर क्या सकता है, जब वो कर सकता है कोई कार्य, तो आप ये पता लगाइए, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट आजकल बने हुए हैं, ये पता लगाइए कि ये किस चीज में पारंगत हो सकते हैं, वो चीज उनको शिक्षा दीजिए। तो ये भी एक समस्या इसके साथ बहुत बड़ी है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना हुआ है थी उसको और बढ़ावा मिले उस चीज में, तो वो सफलता की उच्च श्रेणी तक पहुंच सकता है। अभी जो भारत पद्म पद्मश्री आपको भारत में मिले, आपने देखा कि आदिवासी समुदाय के जो हमारे परिवार हैं उनकी बहुत अच्छी कलाओं को उन्होंने निखारा और उसके माध्यम से जी यशस्वी प्रधानमंत्री उनको पद्मश्री से नवाजा भी। और यदि हम बात करते हैं कि हिंदुत्ववाद की, ये एक बहुत विषय आता है हिंदुत्ववाद, कई बड़े बड़े नेता बोलते हैं हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद है क्या, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। और मैं दर्शकों से तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ आज श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं, जो कि अमरकंटक श्री सुखदेवानंद जी के शिष्य हैं और देश विदेशों में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वामी जी, इस जो प्रश्न था मेरा, उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा बताइए, हिंदुत्ववाद क्या है। देखिए, जैसे जो ये दो शब्द हैं हिंदी में, एक कोई भी शब्द ले लीजिए तो स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, और अन्य शब्द हैं, हिंदू है, इसी तरह से मुसलमान है, जो भी कोई है, तो उसमें तत्व शब्द है ये। तो तत्व शब्द का जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम अंग्रेजी में भी आजकल ये वर्ड जो है धीरे धीरे चलने लगा है। और हमारी जो आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, जैसे कि हमारी ये सांख्य फिलॉसफी हो गई, दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, और आपका जो है कश्मीर शैव दर्शन है, सब है, इनमें तत्व शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। तो तत्व का अर्थ है कि किसी विशेष स्थिति के अंदर में जो चीज हो उसको तत्व बोलते हैं। लेकिन इस स्थान के अंदर में जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, तो इसका मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि उसका जो निचोड़ है, जैसे हमने फूलों को ले लिया और फूलों को लेकर के उनको हमने जो है निचोड़ना शुरू किया, गुलाब के फूलों को, तो निचोड़ने के बाद में गुलाब का तेल निकल आएगा उसके अंदर। वो तेल में वो पूरे जो पुष्प है उनकी खुशबू है। तो वो उसका एक प्रकार से समझ लीजिए तत्व है उसका। तो वो तत्व जो है हिंदुत्व की, जब हम बात करते हैं तो हिंदू कैसा रहता, क्या उसका रहने की शैली है, क्या उसकी विचारधारा है, क्या उसका व्यवहार है, किस दिशा में वो जा रहा है, क्या उसका उसकी धर्म की क्या समझ है, उसके अध्यात्म की क्या समझ है, वही हिंदुत्व है। हिंदू होना ही हिंदुत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक वो वस्तु है और एक उस वस्तु का निचोड़ है। ये इस तरह से समझिए इसको आप। तो ये जो हिंदुत्व शब्द की ना समझ होना, ये तो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि लोगों की नादानी है कि वो इस शब्द को ऐसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जैसे कि कोई लड़ाई या कोई झगड़ा या कुछ ऐसा हो रहा है। हिंदुत्व को हम कई उस कुछ लोग इस प्रकार से कहने लगे कि हिंदुओं की रक्षा करना हिंदुत्व है। तो रक्षा करने का हमारे क्षत्रिय धर्म हमारे यहाँ हमेशा रहा। हमेशा जो थे क्षत्रिय रक्षा करते रहे। सन्यासियों में नागा सन्यासी होते थे जो मंदिरों की रक्षा करते आए। प्राचीन काल से 2-3 हजार साल से ये परंपरा नागा सन्यासियों की चल रही है। अगर आपने योगी जी को सुना होगा जो कि नाथ साधु है, तो उनमें भी जो है आपने सुना होगा, वो कहते हैं कई बार कि योगी आदित्यनाथ जी की एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। तो माला तो जो है जो जो हमारा सिस्टम है वो ये है कि भाई आप उसे हम प्रेम से बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। जी लेकिन फिर अगर आप अधर्म पे चलेंगे
अधर्म पे चलने लगे यदि आप, तो आपको हम समझाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप नहीं मानेंगे तो पहली कोशिश होगी अधर्म को नष्ट किया जाए। यदि अधर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अधर्मी हैं, तो फिर आपको नष्ट किया जाएगा। तो भाला जो है हाथ में, जितनी भी जो जो दुष्टता है उसको नष्ट करने के लिए भाला हाथ में है, सत्य का साथ देने के लिए माला है, और दुष्टों का नाश करने के लिए भाला है। जी तो ये हिंदू समझ है। और आप हमारे देवी देवताओं को भी देखेंगे तो सभी देवी देवताओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं पूरे। हम्म। आप सही बोल रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान और दोनों की आवश्यकता के आधार पर उनकी पूर्ति करना भी हिंदुत्व का एक बहुत अहम हिस्सा है। कभी कभी देखिए चर्चा में आता है, और ये वास्तविकता भी है, कि भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो 75 साल पुरानी सरकार हो या आज की वर्तमान सरकार हो, 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर ट्रस्ट में है। 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर भारत में ट्रस्ट में है, और वहीं पर एक भी क्रिश्चियंस गिरजाघर और एक भी मजारें, एक भी दरगाह, एक भी इनके पूजा स्थल या अर्चन स्थल कोई भी ट्रस्ट में नहीं है। तो क्या लगता है संत समाज को कि इनको मंदिरों को ट्रस्ट से हटा देना चाहिए और मंदिरों को स्वच्छंद कर देना चाहिए? और इन जो कहीं ना कहीं दरगाहों में आज, कहीं ना कहीं आज गिरजाघरों में आप बहुत से आतंकवादियां गतिविधियां भी आप देख रहे हैं, वहां पे एक पाठशाला बनाई जा रही जो कि आतंक की पाठशाला बन रही है। तो इस बारे में संत समाज का क्या विचार है, वो आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को ट्रस्ट से हटाकर उन्हें संवैधानिक रूप से स्वतंत्र करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान आर्टिकल 26 का उल्लंघन है कि संविधान में समानता का अधिकार। कैसी समानता है? कहीं समानता नहीं। तो कृपया बताएंगे कि ट्रस्टों को क्या करें और इन गिरजाघरों और मदरसों का क्या करें? देखिए, 2 प्रश्न हैं, एक तो हिंदू समाज के विषय में और एक दूसरों के विषय में, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में तो आपने पूछा। 3 सवाल इसमें दरअसल उठते हैं। जी हाँ। तो जो हमारे मंदिरों का प्रश्न है वो तो ये है कि कमी जो है हमें है। कमी ऐसे है कि आज के दिन में, पहले मुझे याद है, आज से करीब 22-23 साल 24 साल पहले, मैं भी पहले आम जीवन में था और साधु बनना शुरू मैंने तब किया था, करीब 15 साल से, बल्कि मैं ये कहूँगा 15 साल 16 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि हिंदुओं के लिए कुछ बोलना होता था तो बोलने में लोगों को शर्म आती थी। ये तो आप तो काफी छोटे रहे होंगे तब की, 15-16 साल पहले। और हम लोग जब बोलते थे तो ज्यादातर लोगों को गालियां मिलती थी, क्योंकि मैं उस वक्त ब्रह्मचारी था। तो मैं जब लिखता था या बोलता था तो मेरे को कम गाली मिलती थी, लेकिन जो नॉर्मल साधारण आवाम आदमी बोला करता था उसको गालियां बहुत मिलती थी। और फिर देखते देखते 10 साल में भी जो है, 8-10 साल पहले तक भी यही माहौल बना रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो हिंदुओं के विरोध में काम करती रही, और इज्जत नहीं थी। सन्यासी होते हुए कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम जब बाहर गए तो लोगों ने बदतमीजी की है, इस वेश में हमारे से बदतमीजी की है लोगों ने, यहाँ तक हुआ। और अनेक प्रकार के जो है इन्होंने लांछन लगाए संतों के ऊपर में, उनकी जो है इज्जत मट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की गई। उसमें मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि लगभग आज से, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 5 साल पुरानी बात है, कि एमपी के अंदर में एक इन्होंने इस प्रकार का र्यूमर फैला दिया था कि साधु जो है बच्चे उठा के ले जा रहे हैं। तो हाँ कोई हाँ। साधु बच्चे के पास दिख जाए तो उसको पीट दिया करते थे। जी जी। तो मैं एक बार जा रहा था और मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से, मैंने कहा बताइए आपने कभी देखा है किसी, आज तक कोई साधु मिला आपको जो कि बच्चे को उठा के ले जाए? तो मतलब बोले, नहीं नहीं वो असली साधु नहीं है, वो नकली है। तो मैंने कहा फिर आप असली साधुओं को क्यों पीट रहे हो भाई? अगर वो नकली है और अगर आप इस तरह का आपको, और उस प्रकार का कोई व्यक्ति मिला नहीं। जो रिपोर्टर्स थे उस वक्त में वहां, हमारे कुछ जानकार रिपोर्टर निकले, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई रिपोर्टर है नहीं जिस तरह का किया। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें हिंदू का दोष ये है कि आप इस तरह की अफवाहों को मान रहे हैं। ये तो आपको भी अपने आप को पक्का करना है, आपको अपने धर्म के प्रति पक्का होना है, आपने आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, आपने अपने गुरुजनों की इज्जत करनी है। जब आप इज्जत करेंगे तब वो करेगा। धर्म रक्षति रक्षता कहते हैं ना। धर्म रक्षति रक्षता क्यों कहते हैं? कि धर्म की जब आप रक्षा करेंगे, धर्म तब आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? सही रास्ते पे चलने से, सही काम करने से। जब आप सही काम करेंगे तब वो आपकी रक्षा करेगा। अगर आप बैठकर शराब पियेंगे, लड़कीबाजी करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो ये सब खेलने से क्या होगा कि डिस्टर्ब आप
की रक्षा जो धर्म कर रहा था वो नहीं करेगा, आपने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये इसमें यहाँ पर एक पॉइंट बहुत बड़ा उठता है। तो पहला पार्ट तो ये है कि हिंदुओं को स्वयं जो है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनको स्वयं ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और उस सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। जब आप सही मार्ग पे चलेंगे तभी आपके सारे काम जो है वो सही होंगे। अगर आप गलत मार्ग पे चलेंगे तो आपको धर्म आपकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर आपको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी ताकि धर्म आपकी रक्षा करे। ये इसका जो ये गुरखा रेजिमेंट का शायद मेरे ख्याल से नहीं, गुरखा का तो काली महाकाली वाला है, आयोग काली गोरखाली है उनका एक, ये हमारे किसी रेजिमेंट का वो भी है, धर्म रक्षति रक्षिता आर फौज में। दूसरा पार्ट ये जो क्रिश्चियन और मुस्लिम उसका है, देखिए दुनिया के अंदर में मुसलमान जो है वो आज के दिन में कितने सारे 50-60 मुसलमान देश हैं, 54 नहीं कितने हैं, 50 और 60 के बीच में है मोटा मोटा। हिंदू देश एक भी नहीं है। हिंदू हम नेपाल हिंदू देश हुआ करता था, उसने भी शायद मैंने सुनने में आया कि सेक्युलर अपने देश में उन्होंने जोड़ दिया है। और जो जर्मन और जितने देश हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। इनके यहाँ आप सब कुछ फ्रीडम सारी है सभी को, लेकिन ये अपने आप को फिर भी क्रिश्चियन देश बोलते हैं। तो हमें अपने आप को हिंदू देश बोलने में शर्म आती है, तो ये तो हमारी अपनी कमी है, किसी और की नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो ये अपने आबादी जो मुसलमानों की है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। तो ये जो आबादी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हुई है, ये आबादी जो है इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए कानून जो बनाने की कोशिश की गई है वो तो सब नाकामयाब रहे हैं। लेकिन जब ये इतनी आबादी हो गई तो इसको गवर्नमेंट माइनॉरिटी क्यों मानती है? कि कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें कि ये धीरे धीरे 30%, 40%, 50% पे आते गए हैं। ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि ये लोग 19%, 20% है, अनऑफिशियली ये लोग 30% तक बताते हैं। मेरी कुछ कांग्रेस की नेताओं से बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट माना इस चीज को कि नहीं 30% के करीब हो गए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। तो अब माइनॉरिटी क्या है उसका कहीं डेफिनेशन ही नहीं दिया आज तक। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ कि किसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी है, जब आपने माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपने बना दी है, माइनॉरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इसका तो ये है कि जो हिंदू हैं उनको विरोध करना चाहिए और जो बिल्कुल कट्टर हिंदू नेता हैं, जो प्रो हिंदू नेता हैं, उनको चुनना चाहिए। अब जैसे आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर में उन्होंने वो क्रिश्चियन जो है कन्वर्जन वाला व्यक्ति है रेड्डी, उसको वहां चुन लिया है। वो वहां पूरा मंदिर तोड़ रहा है, कन्वर्जन में लगा हुआ है। तमिलनाडु में जो द्रविडियन है उनको इतना उनका दिमाग खराब किया गया है कि हम आप द्रविडियन हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और वो निचली जातियां और ऊपर वाली जातियों के बीच में लड़ाई कर दी गई है। वो आधे कम्युनिस्ट बन गए हैं, वो मंदिर वहां तोड़ रहे हैं। तो ये जो सब चल रहा है ये तो कानून द्वारा और जनता द्वारा, दोनों के द्वारा होगा। जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, हल्ला करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा इसका, तब ये बदलेगा। रही बात क्रिश्चियंस की, वो तो करोड़ों रुपए उनको बाहर से मिलते हैं और बड़े एक साजिश तहत उनको पैसे मिलते हैं, और वो पैसे लेकर के ये लोग जो है जाते हैं और सीधे सीधे बोलते हैं कि इतना पैसा देंगे तुमको, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। और फिर क्रिश्चियन बनने के बाद सबको बोलते हैं कि नहीं 10% आपको पैसा चर्च में देना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन और मुसलमान जो है अपनी कमाई का 10% चर्च में और मस्जिद में दे रहा है, और हिंदू जो है वो हिंदू को कुछ भी देने में जो है दिक्कत आती है। हिंदू अपने धर्म के लिए पैसे लगाना नहीं चाहता। तो जब ये भावना, क्योंकि अगर 10% हिंदू पैसा लगाने लगे तो जितने हिंदू संगठन है उनके पास में पैसे आ जाएंगे। हम लोगों की एक इच्छा ये थी कि जो मंदिर वगैरह है उनको कंट्रोल करने के लिए धर्म सांसद का फॉर्मेशन किया जाए। तो ये जो धर्म सांसद का फॉर्मेशन है, इसमें जितने हमारे बहुत मान्य नागरिक हैं और संत हैं उनको एक साथ बिठाया जाए, और बिल्कुल ऐसे लोग हों जो कि निष्कलंक और जिनपे की जो कि बिल्कुल मतलब जिनको जाने कि हाँ ये जाने माने व्यक्ति हैं, जिनको बहुत पंडित है, हर विद्या के विषय में जानते हैं, जो कि संभाल सकते हैं इसको। और वो ऑल ओवर इंडिया एक संगठन किया जाए और उस संगठन के नीचे जितने मंदिर वगैरह हैं उनको लाया जाए। तो एक तरफ से तो ये भी है कि मैं देखता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं साहब ये मंदिर जो है इसको गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ से कितने मंदिर ऐसे हैं जो पुजारी वगैरह रन कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें इतना पैसा जो आता है उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो हिंदू समाज में जब वहाँ उस क्षेत्र के जो मुख्य प्रमुख लोग हैं,
जो कि जिनको की माना माना जाता है, उन लोगों को उन मंदिरों के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें उसको आगे बढ़ना चाहिए, उनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो धन जनता दे रही है, उस जनता का, उस धन का जो है इस्तेमाल बहुत तरीके से करना चाहिए। उसमें अनेक विद्याएं जो थी हमारे यहाँ पहले मंदिरों में, नाच का, गाने का, नृत्य का, नृत्य कला का, गाने की, गान कला का और अन्य कलाओं का वहां पर जो है उसको वो शिक्षा दी जाती थी। और विद्यार्थियों को वेद विद्यालय है, गौ सेवा है, ये सब सारी चीजें भी की जाती थी। तो आजकल तो देखने में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हो गया तो गौशाला हो गई। मुझे तो ऐसा कभी दिखा नहीं किसी वेद वेद विद्यालय किसी मंदिर के साथ में। वेद विद्यालय तो दिखा ही नहीं। और मदरसों को देखिए, जिनको माइनॉरिटी मानते हुए करोड़ों रुपए जो है मदरसों को और चर्चेस को दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट देती है। तो ये तो सरासर अन्याय है हिंदुओं के साथ में, इसको तो विरोध करना चाहिए इसका हिंदुओं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करोड़ों की संपत्तियों को इनको कई कई मदों के द्वारा इनको दे दिया जाता है, यहाँ तक कि इनके तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भी सरकार के द्वारा मदद दी जाती है। क्या मुसलमानों के बिना हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है? प्रश्न मेरा यही है कि यदि मुस्लिम नहीं होते तो क्या हिंदुत्व नहीं होता? क्योंकि अभी आने वाले 10 सालों में ही ये हिंदू मुस्लिम की चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। इसके पहले केवल एक ही सिस्टम चलता था, मुस्लिमीकरण, तुष्टीकरण। इसको हिंदुत्व की भाषा को तुष्टीकरण के रूप में प्रमोट किया जाता था। तो क्या मुसलमान के बिना हिंदुत्व का कोई आधार नहीं है? क्या भारत विश्व गुरु केवल हिंदुत्व और हिंदुओं के आधार पर बनेगा, या उनमें क्रिश्चियंस मुस्लिम्स का भी कोई उपयोग होगा, या उनका कोई योगदान रहेगा? देखिए, बात यह है कि जो ये जो बदलाव आया है, ये आया है सोशल मीडिया के आने के बाद में। जब सोशल मीडिया आई तो एक ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, और धीरे धीरे करके खबर सारे में फैल गई। क्योंकि जो गांधी नेहरू परिवार था, ये शुरू से अब तक झूठ बोलता रहा, और ये जो वास्तविकता थी उसको छुपाते रहे, हिंदुओं के विरोध में काम करते रहे। अपने देश को इन्होंने अपने राज्य की तरह मान लिया कि हम इसके राजा हैं और ये हमारा राज्य है, ये हमारी प्रजा है, इनको हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। और दुरुपयोग किया अपनी शक्ति का, जो इनको जनता ने दी, डेमोक्रेसी जिसको गणतंत्र की जो शक्तियां थी, उनका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने शासन काल किया। अब जब इनकी चोरियां जो थोड़ी बहुत थी वो छुपा देते थे, जर्नलिस्ट वगैरह थे, पेपर में प्रिंट करते थे, उनको दे देते थे पैसे, छुपा दी जाती थी बात, उनको भी खिला पिला करके ढंग से एक जगह। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो सब बहुत आलीशान में घरों में रहते हैं। धन 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 सब धनाढ़ी हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब अपने आप को बड़ा साहब मानते हैं। तो वो जो चोरी का पैसा था वो कुछ उनको भी दे दिया जाता था कि भाई आप भी खाओ पियो, आप भी शांति से रहिए, आप हमारे विरुद्ध कुछ मत बोलिए, जो हम चाहते हैं वो बोलिए। लेकिन जब सोशल मीडिया आ गई तो ये बात होना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिसको सच मालूम चलता वो दूसरे को बताता, वो तीसरे को बताता, वो बात फैल जाती। और थोड़े बहुत अखबार में कुछ तो निकलता था, लेकिन जो ये जिस प्रकार से सच्चाई सामने सोशल मीडिया द्वारा आई, वो सबसे पहला कदम। हिंदू का स्वभाव जो है वो शांत स्वभाव है, प्रकृति से शांत है, अपना काम अपनी मस्ती में रहना, अपना काम करना, बाकी किसी को परेशान नहीं करना। हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम किसी के ऊपर हावी हों, किसी को डोमिनेट करें। ये सोच जो है, ये दोनों जो ये अब्राहमिक रिलीजन है, धर्म नहीं रिलीजन है, धर्म शब्द का उपयोग करना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि ये अविधर्मी है, अधर्मी है, इनका धर्म कुछ नहीं है। तो ये धर्म न होते हुए जब ये रिलीजन और इनका जो ये इसका चल रहा है, एक डोमिनेशन का, एक अपने आप को बढ़ाने का, कब्जा करने की जो वृत्ति है, उसको मतलब वो जो नहीं दिख रही थी वो सामने आ गई, वो सामने दिखने लगी, और हिंदुओं को समझ में आने लगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो जब ये समझ में सामने आने लगा तो उसका विरोध शुरू हो गया। तो हिंदू तो अपनी जीवन अपना जी रहा था, चाहे वो कम जी, जो उसको 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 इससे हटाने वाले जो था वो गांधी नेहरू परिवार था हिंदुस्तान के अंदर। 60-70 साल में इन्होंने पूरी अपनी ऊर्जा हिंदू को ये बताने में लगा दी। नेहरू जी बोलते थे कि ये तो भाई चांस में हिंदू, वो तो हिंदू को हीन मानते थे, और हिंदुओं को हीन मानने में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी गांधी परिवार में। तो जब आपको हीन बताया जाएगा तो लोगों को शर्म आती थी कहने में मैं हिंदू हूं। आप समझ रहे हैं? तो जी ये बिल्कुल। अब सोचिए आप कि मेरे जैसा नौजवान जो कि पढ़ा लिखा हो, सब हो, छोड़ करके और सन्यासी बन जाए, तो उसके लिए सबका विरोध करना, सबके विरुद्ध जाना। जी क्योंकि ये जो इनकी सोच थी, इन्होंने ये सोच, एक घटिया सोच ला दी कि हिंदू होना, हिंदू अपने आप को बोलना एक अपराध है।
तो उस सोच में बदलाव जो लाया गया वो मतलब अब जो ये नए जो लोग आए हैं और जो सोशल मीडिया ने फैलाव किया है और जो हमारी परंपराएं हैं जिनको कि हमने धीरे धीरे करके सोशल मीडिया द्वारा और अन्य तरीकों से सबके पास तक पहुंचाया है, इससे ये बदलाव आया है। वो परंपराओं को खत्म करने में इनका हाथ रहा। हमारा अब जो सोशल मीडिया द्वारा जनता का हाथ, क्योंकि जनता इससे परेशान थी, वास्तव में जनता इससे परेशान थी, लेकिन बोलने का कोई जरिया नहीं था। सोशल मीडिया आ गई, अब सबके हाथ में मोबाइल है, सब फोटो उतार सकते हैं, सब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सब वीडियो बना सकते हैं, सब भेज सकते हैं, सब उसको यूट्यूब में डाल सकते हैं। देखिए, जी तो ये सोशल मीडिया को और जो टेक्नोलॉजी है उसका ये इसकी देन है कि जो है ये सामने आ गया। तो हिंदू तो हमेशा था, हिंदुत्व भी हमेशा था, हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आप मेरे साथ देख रहे हैं जो दर्शक हैं कि स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं, और आज हम इनसे चर्चा कर रहे थे हिंदुत्व के बारे में। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये था कि इस प्रश्न का एक आधार है हिंदू युवा। तो हिंदू युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कैसे अपने धर्म की रक्षा करें, कैसे अपनी संस्कृति की रक्षा करें, कैसे अपने संस्कारों की रक्षा करें? तो आपका इसमें हमारे हिंदू युवाओं के लिए दो शब्द मार्गदर्शन के रूप में आवश्यक है। देखिए, जो हिंदू हमारी परंपराएं हैं वो एक यथा सागर की तरह से है, उसका कोई अंत नहीं है। और उसमें सब कुछ समझ लेना, सब कुछ जान लेना तो हम सन्यासियों के लिए भी संभव नहीं है, जो कितने सालों से उपासना तपस्या कर रहे हैं। जी तो ये मान लेना कि कोई साधारण व्यक्ति किसी को ये आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर भी आपके जीवन के अंदर में जो रोज की का जीवन है उसके अंदर में, जैसे इसको इस तरह देखा जाए कि हम जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, जिसको हम अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं। वास्तव में ये काम अर्थ धर्म और मोक्ष के का ओरिजिनल ऑर्डर था, उसको चेंज करके हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष कर दिया है। तो काम का अर्थ यह है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो शिक्षा है, विद्या है, जो 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 भी आप करना चाह रहे हैं, जो 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 बनना चाह रहे हैं, जो जीवन में अचीव करना चाह रहे हैं, परिणाम जो अपने जीवन को देना, दिशा और परिणाम जो देना चाह रहे हैं अपने जीवन को, वो काम है। अर्थ जो है जब वो आपका बनने लगा, कुछ होने लगा, उसका वो अर्थ है। वो आपको जब आप करते हैं सब, तो पहले इसलिए हमने धर्म अर्थ कर दिया कि अर्थ क्या है, बनना क्या है। इच्छा तो वो हो जो बनना है, तो इच्छा बाद में आनी चाहिए। और जो बनना है वो किस बेसिस पे बनना चाहिए? धर्म के बेसिस पे, कि हमें अपने आप को जीवन में जो हमारे, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज बोलते हैं, यानी कि मानवता के गुण है, मानवता का व्यवहार है, उस व्यवहार को उतारते हुए, उस व्यवहार को रखते हुए, सबका कल्याण करते हुए, आर्य गुण रखते हुए, सत्य बोलते हुए, लोगों का दया करुणा कृपा, ये सब जो सेवा, ये सब भाव अच्छे अपने में रखते हुए, हम उसको करते हुए फिर हम जो है अपने में अर्थ लाने की कोशिश कर, अर्थ जो लाएं अपने अंदर में, वो अर्थ जो है वो काम की उसमें आएगा, तो वो काम से ही वो अर्थ आना चाहिए, और अंत में हम चाहेंगे कि हमें मोक्ष मिले। तो अब जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में एक तो हमारा शरीर है, तो शरीर को हम लोग फिट रखने के लिए कुछ तो व्यायाम करते हैं, भोजन सही करते हैं, ना। इसी तरह से मानसिक मन है हमारा, मन को सही रखने के लिए इसी प्रकार से हम कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। हमारे परिवार के अंदर में आम शरीर लोगों के यहाँ, हम लोग तो सन्यासी हैं क्या, लेकिन आम लोगों के यहाँ उनकी माँ बहन पत्नी पति सब दुनिया भर के रिश्ते होते हैं। तो वो रिश्ते जो हैं वो आपको एक मानसिक स्तर पे, एक इमोशनल स्तर के ऊपर में आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं, स्थिरता देते हैं आपको। तो वो उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि लोगों से मिलना है, जुलना है, उनसे एक आपका जो जो रिश्ते हैं उनको निभाना है, जो जीने का तरीका है अपना, उसके लिए आप कुछ ना कुछ रोज करते रहेंगे। आपका आप रहते हैं यहाँ तो आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो वो जो आपके रिश्ते हैं आप उनको बनाएंगे। अगर स्टूडेंट है या वैसे भी हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा भी लेंगे, कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपने अपने लिए अपने अपने अंदर के अंदर जो आत्मा है अपनी, या जो आपका जीव है अंदर, उसको आपने खाना देना बंद कर दिया? उसको भी तो भोजन चाहिए। जी उसके लिए आपने कोई मंत्र जाप किया, उसके लिए आपने कोई तपस्या, कोई साधना किया, ताकि वो आपके अंदर अंदर की शक्ति भी आए। तो वो अंदर की जो साधना है, वो शक्ति है, उसको करना जरूरी है। जी और हमारी परंपरा के अंदर में, जैसे उदाहरण के रूप में नागा सन्यासी होते हैं, तो उनके यहाँ विशेष मंत्र होते हैं। वो मंत्रों को करने से बल आता है।
तो आपने, अगर आप हमारे इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल और आज भी हमारे यहाँ है, लेकिन 100, 200, 300 साल पहले जो हिंदू हिंदू हमारे योद्धा थे, उन योद्धाओं में बहुत शक्ति थी, उनमें बहुत विश्वास था, अपने में आत्मविश्वास था, डर नहीं था, भय नहीं था। लड़ते थे तो ऐसे एक एक आदमी ऐसा लड़ता था कि 50-50, 100-100 आक्रांताओं मुसलमानों को काट डालते थे। तो वो बल उनमें आता था क्योंकि उनमें अंदर में आत्मबल हुआ करता था। तो वो आत्मबल पाने के लिए भी अपने 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 साथ कुछ करें। तो आप अपना शरीर का भी ध्यान रखें, सही जो है भोजन सही प्राप्त करें, व्यायाम करें ताकि आपका शरीर फिट हो। मन के लिए अपने जो है सही प्रकार से जिए, साधना वगैरह करें ताकि मन अच्छा हो अपना। अपने रिश्ते लोगों से बना के रखें, समाज के अंदर में, समाज में उठे बैठे। समाज के जो कार्य है, मंदिर का है, धर्म का कार्य है, जितना उन कार्यों में भी आपको आगे बढ़ के आना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है जाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से अपने अध्यात्म के लिए भी आप जो कोशिश करें, चेष्टा करें, कहीं जो शिक्षा दीक्षा लेनी है अपनी उसमें भी लगे रहें। तो ये सारी चीजें मिलाकर के ही आपका जो है ये आपका जीवन बनेगा। और उसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको एक बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। हमारे जो एक जानकार हैं, वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे, राजदूत थे वो हिंदुस्तान के, उनको भेजा गया था कई देशों में। तो उनकी जो पत्नी थी, जब उनकी शादी हुई तो इनको ध्यान करने का बड़ा शौक था। तो आप जाके मंदिर में बैठ जावे, तो वो नाराज हो गई उनसे, इतनी नाराज हो गई कि बोली मैं भगवान भगवान में कुछ नहीं मानती हूँ कि बच्चा यहाँ बैठा है भूखा, हम लोग बैठे हुए और आप 1 घंटा जाके वहां ध्यान करके आ रहे हो, हम लोग गाड़ी में बैठी हुई है। तो वो मना कर देती कि मैं गाड़ी में जाऊंगी नहीं मंदिर में। तो अब ये हुआ कि आज वो, मैं उनको बहुत समय से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। आज वो बूढ़े हो गए हैं। तो बुढ़ापे में जो वो माता जी हैं वो चिड़चिड़ी हो गई हैं बहुत। भगवान में वो मानती नहीं है, उनकी कोई आस्था नहीं है। और जो उनके पति हैं वो उतने ही शांत, स्वभाव उनका भी शांत था, लेकिन वो चिड़चिड़ापन वक्त के साथ आता गया, बढ़ता गया। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग भगवान में मानते हैं, जो लोग उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग आसन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करेंगे ताकि उनकी आत्मा को बल मिले और उनमें आत्मबल की उत्पत्ति हो, वो लोग जो है आगे जाकर के उनमें मन में भी शांति रहती है और उनके अंदर में एक आत्मविश्वास होता है। तो वो आत्मविश्वास पाने के लिए, वो आत्म शांति पाने के लिए, वो बल, आत्मबल होने के लिए आपके लिए ये जरूरी है कि हर स्तर पे आप काम करें। और उसमें ये जो अध्यात्म के ऊपर में भी आपको कुछ समय अपना बिताना चाहिए, ताकि आप अपने एक प्रकार से आत्मबल को पोषण कर दे रहे हैं। आज आप सुन रहे थे स्वामी मुक्तानंद पुरी जी को, और हमारे साथ मुक्तानंद पुरी जी, स्वामी जी लगातार बने रहेंगे। बहुत विषय हैं जिन विषयों में हम स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, हमारे इस धर्मोपीडिया चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय हमें निकाला। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, धर्मोपीडिया जैसे नाम से है कि इसका नाम किसी धर्म से नहीं बल्कि कर्तव्य को जानने वाला है। जो भी मनुष्य जो कर्तव्य करता है, उस कर्तव्य में उसको सामाजिक अग्रसरता की पृष्ठभूमि है जिसको नजर आती, तो हम अपने उन चैनलों पे लाते हैं। हम चैनलों पे लाते हैं अपने धर्म को जानने वाले लोगों को, अपने कर्तव्य को जानने वाले लोगों को। और आज हमारे साथ स्वामी मुक्तानंद पुरी जी थे। धर्मपीढ़ी चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लगातार हमारे साथ स्वामी जी बने रहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र।